Hello 11th class students, welcome to our mathematics class students. Today we are discussing our exercise 6.3. Here in the previous class we have discussed the different types of linear inequalities and also discussed how to draw them on real number line. Now if we are given linear inequalities in two variables, in previously we have up to 6.2 exercise we have discussed only linear inequalities in one variable. If the inequalities are in two variable, then obviously their graph will be a linear graph on xy plane. Okay, because it is a linear inequality, that means a line graph will be existing. And for equations, but for inequations what can we say? देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल किस टाइप पे होंगी? दीज फोर टाइप्स. ए एक्स प्लस लीनियर इक्वेशंस में यहाँ इक्वल टू साइन होता है. इनइक्वालिटीज के केस में यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये साइंस आ जाएंगे. दीज आर द जनरल फॉर्म्स फॉर लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. एंड अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो ऑब्वियसली एक्स वाई की वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिसको हम इसमें डालें और हमारी इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो इस तरीके का जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा x1 y1, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. और इस टाइप के अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर हम सेट बना लें, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशंस. Now question arises students, if we are asked to find the represent this solution set on graph, then what is the method? The first step is to first we draw the graph for the linear equation. If we are given one of these in equation, then first of all we draw the table for the the corresponding equation and draw its graph. Then obviously this line will the linear equation graph will be a line and straight line that will divide the xy plane in two parts, and these two parts are called half planes. ठीक है, and these half planes represent the inequations. ठीक है, because in half planes में क्या होगा, अगर हम कांस्टेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई से, इक्वेशन क्या कह रही है? स्ट्रेट लाइन, उस पे तो हमारे सारे सॉल्यूशन इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएंगे, और उसके अबो हमारे जितना भी पोर्शन है वो ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बिलो जितना पोर्शन है वो लेस देन को रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज हमें अकॉर्डिंग टू द इन इक्वेशन फाइंड आउट करना है विच हाफ प्लेन इज रिप्रेजेंटेड द गिवन inequality. So these are the steps students. First we draw the line. In this type of figures we will have, first of all we draw the graph for the straight line. All of you know how to draw the graph of straight line. Let us take the example of exercise 6.3. third question we are given this 2x minus y greater than 1. This in equation we are given. So first of all we draw the ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक x0, अगेन वी टेक y0. इन दिस वे वी फाइंड आउट 2 पॉइंट्स 0 माइनस 1 1/2 0. ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हमारी ये लाइन आ चुकी है. ठीक है, हम अब हमारी ये जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है, इस बात पे भी ध्यान देना स्टूडेंट्स. यहाँ पे देखिए वी आर गिवन द इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्टली. ठीक है, यहाँ पे ये स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, केवल हमारा लेस देन साइन है. इफ यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, यहाँ पे अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता तो हम यहाँ डॉटेड लाइन की बजाय कैसी लाइन ड्रॉ करते? सॉलिड लाइन. ठीक है, डार्क इस टाइप की लाइन ड्रॉ करते. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी कैसी है? डार्क लाइन है, और यहाँ पे आपकी देखिए कैसी है? डॉटेड लाइन है. ठीक है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं ये आपकी कैसी इनइक्वालिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन साइन है. तो देखिए यहाँ पे आपकी लाइन कैसी आई है? डॉटेड लाइन. दैट मीन्स दीज पार्ट, दिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे, ये जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, केवल ये अपर वाला पोर्शन ही इंक्लूडेड है. दिस अपर पोर्शन रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे देखिए हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ की है हमने, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, डार्क लाइन ड्रॉ की है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि हाँ, इसी से हमें पता चलेगा कि इनइक्वालिटी किस टाइप की, स्ट्रिक्ट है या स्लेक है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने पहले टेबल ड्रॉ कर ली, ये दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर ली, इसका ग्राफ हमने। ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स जो हैं आने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इसमें से, जैसे जनरली हम ओरिजिन को, अगर हमारा जो हमने लाइन ड्रॉ किया उस पे हमारा ओरिजिन लाई नहीं करता है तो हम जनरली पॉइंट ओरिजिन को उठाते हैं। अब ओरिजिन वाला पॉइंट जो है उसको हम गिवन इन इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं। विल पुट द ओरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 0 0 इन प्लेस ऑफ x एंड y एंड चेक is the inequality is satisfied. You can check here when we put the 0 0 here you will find 0 equals to 1. तो क्या ये ट्रू है? ये चीज ट्रू नहीं है। इनइक्वालिटी में अगर हम डाल के देखें तो ये 0 ग्रेटर देन 1 आएगा, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1 स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन के लिए जो आपकी इनइक्वालिटी है ना उसके लिए चेक करेंगे 0 सॉरी। तो यहाँ से जो है ये ट्रू नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो 0 0 है वो हमारा सॉल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। हमारा सॉल्यूशन सेट कहाँ आएगा, अपोजिट टू दिस। ठीक है। नॉट इन द हाफ प्लेन नॉट इंक्लूडिंग द ओरिजिन, तो वो हमारा क्या आएगा, बिलो दिस लाइन। ये जो है हम इस तरीके से पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 6.3 के हम सभी सम्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। इफ वी आर गिवन, यहाँ पे केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे हमारे इनइक्वालिटी केवल स्टिक इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे हमें डॉटेड लाइंस लेनी है। अगर यहाँ पे हमारी स्लेक इनइक्वालिटी, दैट मीन्स वी आर हैविंग लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, देन विल ड्रॉ दिस लाइन, सॉलिड लाइन। Okay, so for today your homework is to solve exercise 6.3 complete in your fair notebook. Now come to our exercise 6.4 students. You are to solve this in your notebook on 31st of July. 6.4 में क्या करना है स्टूडेंट्स, वी आर गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अभी तक पिछली 6.3 में हमने केवल वन इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। अब हमें दो सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन दिया गया है और उसके लिए हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो ऑब्वियसली हमने जैसे एक के लिए ड्रॉ किया है वैसे ही हम दोनों के लिए सेपरेटली हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। ठीक है। इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके लिए हमने पहले इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की और फिर ओरिजिन के को डाल के देखा, चेक किया, है ना। ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है। देखिए पहले हमने ग्राफ ड्रॉ किया 3x + 2y ग्रेटर देन 3 के लिए, तो यहाँ पहले इक्वेशन के लिए हमने टेबल ड्रॉ की, ये दो पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन किया और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब देखिए ये हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट है, तो हमने डॉटेड लाइन लगाई है यहाँ पे। ठीक है। अब हम ओरिजिन जो है, ओरिजिन ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं, लाई नहीं कर रहा है लाइन के ऊपर तो हम जनरली ओरिजिन करते हैं, अगर लाई करता हो तो हम अदर कोई पॉइंट ले लेंगे। ठीक है। 0 0 हमने यहाँ पे डाल के देखा, यू कैन चेक हेयर द इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिन के अपोजिट जो है, ओरिजिन को नॉट इंक्लूड ना करने वाला पोर्शन हमारा जाएगा। तो ये हमारी लाइन थी, तो ना करने वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट अगर हम देखें इस तरीके से हमारा आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ग्राफ है हमारा x - 2y। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप बनाएं वो पेंसिल से बनाएं। ठीक है। पेंसिल से हम पहले बना लेंगे, फिर जो उनका इंटरसेक्शन आएगा वो हमें डार्क बनाना है। दैट इज द एक्चुअल ग्राफ फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। दिस इज द इंटरसेक्शन फॉर द ग्राफ ऑफ द टू इनइक्वेशंस। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो सेकंड वाली हमारी इनइक्वेशन है उसके के लिए हमने ग्राफ बनाया पहले लाइन का, इक्वेशन का, तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइनिंग हमारी इस ये वाली हमने लाइन बना दी।
अब इसके लिए हम चेक करेंगे जीरो ओरिजिन डाल के क्या वो उसे सॉल्व करता है। तो यहाँ हमने ओरिजिन डाल के देखा, तो यहाँ चेक कर सकते हैं सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ओरिजिन को नॉट कंटेनिंग हाफ प्लेन, दैट इज दिस बिलो, क्योंकि आप वो कर देंगे तो इस ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा। तो नॉट इंक्लूडिंग मैट मीन्स हमारा बिलो पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका इधर वाला पोर्शन था और इसका इधर वाला पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आया, ये वाला पोर्शन। दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड दिस इज द कॉमन पोर्शन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। दैट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम इज द इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन ऑफ द अबो हाफ planes. This is our required graph. In this way you can represent all the questions of exercise 6.4. So for students, for 31st of July your homework is to solve exercise 6.4 complete in your fair notebook like this. You are to draw the graph on the graph paper and paste in your fair notebook as similar way in which I have done. You have to done in the similar way. ठीक है, कि बिल्कुल इसी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे और यहाँ पे उसका ग्राफ पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको फिर नोटबुक में करना है। 30 जुलाई आपको 6.3 करनी है, फॉर 31 जुलाई आपको 6.4 करनी है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर प्रॉब्लम सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।